हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी तक जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और उनके एनालिसिस से यही कंक्लूजन निकला है कि जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो रहा है। तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें, आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि विराम, दृष्टि, संपर्क तथा प्रत्युत्तरदाता का चयन किस कौशल के घटक है। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट लेखन कौशल, ऑप्शन नंबर बी है सहायक सामग्री प्रयोग कौशल, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नीकरण कौशल एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विराम, दृष्टि, संपर्क तथा प्रत्युत्तरदाता का चयन ये प्रश्नीकरण कौशल के घटक होते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कक्षा में अध्यापक के द्वारा नकारात्मक पुनर्बलन जो है डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है कभी नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है हमेशा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है कभी कभार देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है प्रायः दिया जाना चाहिए। तो देखिए, कक्षा में अध्यापक के द्वारा नकारात्मक पुनर्बलन जो है कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूक्ष्म शिक्षा का बारंबार अभ्यास करना आवश्यक होता है क्योंकि परिणामतः यह ज्ञान परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है रुचि में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी है स्वचलित या स्वचालन में बदलाव होता है, या डी है बोध में परिणित हो जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षा का बारंबार अभ्यास करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो बोध में परिणित हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया पूर्व, क्रियात्मक तथा क्रिया पश्चरण निम्नलिखित में से किसके होते हैं, ठीक है। जो ये क्रिया पूर्व हो गया या क्रिया पश्चरण है, वो शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण नियोजन के चरण है, या सूक्ष्म शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है, या पाठ नियोजन में होता है, या पाठ नियोजन तथा क्रियान्वयन में होता है, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो क्रिया पूर्व होता है, क्रिया पश्चरण, ये आपके पाठ नियोजन तथा क्रियान्वयन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक शिक्षण का सूत्र है। ऑप्शन ए है दूर से निकट की ओर, ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर डी है कठिन से सरल की ओर। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षा का सूत्र क्या होता है? शिक्षा सूत्र क्या होता है? तो होता है वो ज्ञात से अज्ञात, यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन। ओके, तो सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण की पहली ही पाठ्य योजना में क्या है? उत्कृष्ट है, और उसके साथ आगे क्या होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें वो परफेक्ट है, मतलब उसको कर ले रहा है, उत्कृष्ट पाता है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है उसको पुनर्नियोजन एवं शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है वह सब कुछ जानता है अतः उसे अगले कौशल पर चले जाना चाहिए, ऑप्शन सी है उसे पुनर्नियोजन शिक्षण, यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग, यहाँ पे होना चाहिए उसे पुनर्नियोजन, पुनर्शिक्षण और पुनर्पृष्ठपोषण के चरण से बारंबार गुजरने की जरूरत है, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण का पहला पार्ट जो है, पहला पाठ्य योजना में अगर उत्कृष्ट है, तो उसको नेक्स्ट कौशल पे चले जाना चाहिए, अगले कौशल पे चले जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डी इज राइट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है। तो वो ये ऑप्शन नहीं है सूक्ष्म समय की दृष्टि से सूक्ष्म होती है, यह जो है विषय वस्तु में सूक्ष्म होती है, ऑप्शन सी है यह उद्देश्यों में सूक्ष्म होती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये समय की दृष्टि से सूक्ष्म होता है, विषय वस्तु में सूक्ष्म होता है, और उद्देश्यों में क्या होता है? सूक्ष्म होता है। अगला देखिए, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? E.H. कार ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी फुकुयामा ने, ऑप्शन सी है तोशिको कवाटा फुकुयामा ने, या ऑप्शन डी है हेनरी किसिंजर ने। तो देखिए, ये जो आपका पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये जो पुस्तक है फ्रांसीसी फुकुयामा की है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक द्वारा कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखी गई पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके समानांतर होनी चाहिए? ऑप्शन ए है श्यामपट्ट पर लिखी अन्य पंक्तियों के समानांतर, ऑप्शन बी है श्यामपट्ट की आधार रेखा के, ऑप्शन सी है विकल्प ए एंड बी दोनों यानी कि बोथ,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्यामपट्ट पे जो भी अध्यापक के द्वारा पंक्तियां लिखी जाती हैं वो अन्य श्यामपट्ट पे लिखी अन्य पंक्तियों के समानांतर और श्यामपट्ट की आधार रेखा के समानांतर होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण में कौन क्रियाशील सहायक उपकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट अभी भी आते हैं कि मैम निगेटिव वाले क्वेश्चन में जो है हमेशा हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है और कुछ ना कुछ जरूर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि माइंड में हमेशा पॉजिटिव घूमता रहता है और निगेटिव आप लोग पढ़ते तो है निगेटिव लेकिन ध्यान देते नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप उसको सर्कल कर लीजिए, उसके बाद से आप जो है ऑप्शन को रीड कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इतिहास शिक्षण में कौन सा क्रियाशील सहायक उपकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऐतिहासिक पर्यटन, ऑप्शन बी है संग्रहालय परिदर्शन, ऑप्शन सी है नाट्यकला, ऑप्शन डी है चलचित्र। तो देखिए चलचित्र जो है इतिहास शिक्षण में क्रियाशील सहायक उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिनय शिक्षण विधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। फिर से निगेटिव क्वेश्चन। ऑप्शन ए है विद्यार्थी करके सीखते हैं, तो इसमें तो विद्यार्थी करके सीखते ही है। ठीक है, अभिनय शिक्षण में। नेक्स्ट देखिए, यह प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन सी है कुशल विद्यार्थियों को ही भूमिका सिर्फ देनी चाहिए, या ऑप्शन डी है पृष्ठपोषण का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए निगेटिव पूछा गया है, तो सिर्फ कुशल विद्यार्थियों को भूमिका देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। गलत का भाई गलत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, पाठ्यचर्या निर्माण की संकेंद्रण विधि उपागम के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है तथ्यों की आवृत्ति होती है, ऑप्शन बी है इसमें स्थूल से सूक्ष्म सूत्र का अनुसरण होता है, ऑप्शन सी है कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम संक्षिप्त या विस्तृत होता है, ऑप्शन डी है इसकी रूपरेखा समान होती है। तो देखिए इसकी जो आपका देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पाठ्यचर्या निर्माण के संकेंद्रित विधि का जो उपागम होता है उसकी रूपरेखा क्या होती है, समान होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। अगला देखिए, प्रस्तावना कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, ऑप्शन बी है सहसंबंधित प्रश्नों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ऑप्शन सी है प्रश्नों की क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी है दृश्य श्रव्य सामग्री सदैव आवश्यक होती है। तो देखिए प्रस्तावना कौशल जो है वो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कथात्मक इतिहास के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है रैंक को, ऑप्शन बी है हेरोडोटस को, ऑप्शन सी है स्पेंसर को, ऑप्शन डी है फरेरो को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को जो है कथात्मक इतिहास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे रेगुलर क्विज हो रहा है सभी सब्जेक्ट के, वहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतरीन और स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, पाठ्य योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। अगेन नेगेटिव क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए है शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है, ऑप्शन बी है शिक्षक के लिए उबाऊ होता है। अब देखिए उबाऊ होता है, यही निगेटिव क्वेश्चन आंसर तो यही दिख गया। नेक्स्ट देखिए, यह विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप होती है, ऑप्शन डी है शिक्षक की पथ प्रदर्शक होती है। तो देखिए शिक्षक के लिए उबाऊ होती है, हमसे निगेटिव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास शिक्षण में कौन क्रियात्मक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। तो पहला हो गया वाद विवाद, ऑप्शन बी है संग्रहालय परिदर्शन, ऑप्शन सी है परिचर्चा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इतिहास शिक्षण में वाद विवाद, संग्रहालय परिदर्शन, परिचर्चा, उपयुक्त सभी होने चाहिए। तो आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन जो है असत्य है। तो ऑप्शन ए है, अगेन इन निगेटिव पूछा गया है, प्रश्नों की भाषा बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। ओके, नेक्स्ट है कि प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए, ऑप्शन सी है प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न नहीं देना चाहिए, ऑप्शन डी है संसूचक प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो हमसे निगेटिव पूछा गया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। ओके, नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्मृति स्तर का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है
अवसर की प्रधानता, ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन पर व्यक्तिनिष्ठ का प्रभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र, कौन सा जो है क्षेत्र भ्रमण विधि के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण की निरस्तता समाप्त होती है, ऑप्शन बी है छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी है इतिहास का अध्ययन रोचक बनता है, ऑप्शन डी है या शिक्षण की गैर परंपरागत विधि है। तो देखिए हमसे निगेटिव पूछा गया है ना, क्षेत्र भ्रमण विधि के से जो क्षेत्र भ्रमण विधि के परिप्रेक्ष्य में हमसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, गैर परंपरागत। ये क्या होता है, शिक्षण सहायक विधि होता है, ठीक है, शिक्षण सहायक गतिविधि होती है, ओके, ना कि गैर परंपरागत। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, व्याख्यान कौशल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ओके, नेक्स्ट है विद्यार्थी हमेशा सक्रिय रहते हैं, शिक्षक हमेशा सक्रिय रहता है, क्रमबद्ध एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण। तो देखिए व्याख्यान कौशल में जो है बच्चे हमेशा निष्क्रिय होते हैं और टीचर सक्रिय होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो दृश्य श्रव्य साधन है उसके संदर्भ में किसने कहा है कि दृश्य श्रव्य विधियाँ और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह तथा विधियों में सफलता के लिए लाभदायक आधार है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है ईडी मैकलस्की, ऑप्शन सी है फिंच एवं दिवार्थ, एंड डी है विटिज एंड सूलर। तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट जो है वो विटिज एंड सूलर की है, ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखिएगा, अनुशीलन प्रश्न कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए है विस्तृत सूचना प्राप्ति, ऑप्शन बी है पुनः केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है आलोचनात्मक सजगता, एंड डी है संकेत ना देना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः केंद्रीकरण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान विधि का प्रथम पद क्या है। ऑप्शन ए है परिकल्पना का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर सी है आकरण संग्रह, ऑप्शन नंबर डी है परिकल्पना का निरीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान। ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 मुझे एक बार और देखने दीजिए। अनुशीलन प्रश्न कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, संकेत न देना, ठीक है, ये जो है इसके परिप्रेक्ष्य में जो है गलत ऑप्शन है, आंसर डी इज राइट। ओके, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो विषयों में सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है हर्बर्ट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जो है द्विमार्गी क्या दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ और है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने, बेंजामिन एस ब्लूम ने, स्किनर के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा या डीवी के द्वारा। तो देखिए शैक्षिक जो डोमेन का वर्गीकरण हुआ है, संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण वो ब्लूम के द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्र भ्रमण इतिहास में किसके लिए लाभदायक होते हैं, मूल्यांकन के लिए, अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण किस योग्यता पर केंद्रित होता है। ऑप्शन ए है विधि पे, ऑप्शन बी है कौशल पे, ऑप्शन सी है विषय वस्तु पे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कौशल की योग्यता पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्रत्यक्ष अनुभव किससे है, चलचित्र से, दृश्य चिन्ह से, ऑप्शन सी है प्रयोग से, ऑप्शन डी है क्षेत्र भ्रमण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र भ्रमण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्य योजना में दीर्घ पाठ्य योजना की अवधि होती है 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, ऑप्शन सी है 20 से 25 मिनट, ऑप्शन डी है 35 से 45। तो हमसे पूछा क्या गया है, दीर्घ पाठ्य योजना, ओके, तो 35 से 45 मिनट, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, सूक्ष्म शिक्षा का सूत्रपात किस विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है स्टैनफोर्ड
विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का सूत्रपात हुआ था। अगला देखिएगा, एक प्रभावी शिक्षक होता है जो पूरी कक्षा पर नियंत्रण रखता हो, ऑप्शन बी है जो सीमित समय में अधिक सूचना दे सकता हो, ऑप्शन सी है जो छात्रों को प्रेरित करता हो या उसे कैसे सीखा जाए उसको उसके लिए प्रेरित किया करता हो, या डी है दत्त कार्य को सावधानी पूर्वक सुधारता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो छात्रों को प्रेरित करता हो कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखा जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, विधियों का उपयोग जिसमें शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल है, यह जो उदाहरण है वो किसका है, निगमनात्मक विधि का, शिक्षार्थी केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का या पारस्परिक विधि का। तो देखिए विधियों का उपयोग जिसमें शिक्षार्थी का स्वयं का पहल होता है, स्वयं शिक्षार्थी करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है शिक्षार्थी केंद्रित विधि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 33 है, किस प्रकार की शिक्षण सामग्री इतिहास शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है, ऑप्शन ए है मॉडल्स का, ऑप्शन बी है चित्रित सामग्री का, ऑप्शन सी है श्रव्य दृश्य सामग्री का, ऑप्शन नंबर डी है समय रेखाएं की। तो देखिए चित्रित सामग्री जो है वो इतिहास शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट। निम्नलिखित में से इतिहास शिक्षक का कौन सा गुण नहीं है, कथावाचक का, ऑप्शन बी है विनोद प्रिय का, ऑप्शन सी है धार्मिक आस्था का, ऑप्शन डी है निष्पक्ष व्यवहार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक आस्था, हमसे निगेटिव पूछा गया है, धार्मिक आस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पाठ्य योजना के निम्नलिखित पद दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पाठ्य योजना के जो स्टेप्स होते हैं वो आपको दिया गया है और नीचे जो है आपको ऑप्शन मेंशन किया गया है, तो उसको देख के आपको टिक करना है। तो देखिए पहला है विशिष्ट उद्देश्य होता है, पूर्व ज्ञान होता है, प्रस्तावना होता है, बोध प्रश्न और सामान्य उद्देश्य। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो पाठ्य योजना में पहला होता है आपका सामान्य उद्देश्य, ओके 5, उसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य 1, उसके बाद आप करेंगे दूसरा पूर्व ज्ञान हो गया, एंड उसके बाद आपका क्या होता है प्रस्तावना, और लास्ट में आपका बोध प्रश्न होते हैं। ओके, तो 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 है किसी ऑप्शन में, 5 1 2 3 4 ये हो गया, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, चलिए आगे देखिएगा कि मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है ये। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैध एवं विश्वसनीय होता है, बिल्कुल सही है। निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संरचना वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा सरल होती है, सही बात है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता, और डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन कठिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी कमजोर हैं, आप क्या करेंगे, ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है उसे प्रतिदिन कुछ घंटे पढ़ने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी है बुद्धिमान छात्रों के सामने उसे शर्मिंदा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है आपका सी है कि उसकी समस्याओं को समझना सिखाएंगे, ठीक है, और डी है कि उसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो क्या करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसकी समस्याओं को समझने के लिए सिखाएंगे, उसकी समस्याओं को समझेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको समझाएंगे कि कैसे होगा। ओके, क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैध एवं विश्वसनीय होता है, ऑप्शन बी है निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संरचना वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा सरल होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी है मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन कठिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमसे निगेटिव पूछा गया है ना, तो आंसर डी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी कमज़ोर हैं, तो आप क्या करेंगे, तो चलिए बताइए आप क्या करेंगे। उसे प्रतिदिन कुछ घंटे पढ़ने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी है बुद्धिमान छात्रों के सामने उसे शर्मिंदा करेंगे, ऑप्शन सी है उसकी समस्याओं को समझना सिखाएंगे, ऑप्शन डी है उसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो अगर बच्चा आपके कक्षा में, आपके क्लास में बच्चा अगर कमज़ोर है कोई बच्चे, तो आप उनकी समस्याओं को समझने के लिए सिखाएंगे। ओके, तो आंसर सी इज़ राइट। पाठ्य योजना के विषय में कौन सा
कथन जो है यहाँ पे सत्य नहीं है। फिर से निगेटिव, यह शिक्षक में विश्वास विकसित करता है, तो सही बात है। यह शिक्षक द्वारा विकसित होता है, सही बात है। यह छात्रों द्वारा विकसित किया जाता है। यह विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में सहायक करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो ये छात्रों के द्वारा विकसित नहीं किया जाता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर घाटे, ओहो घाटे। ऑप्शन बी है रेपसन, ऑप्शन सी है WH किलपैट्रिक, ऑप्शन डी है जॉन ह्यूजिंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WH किलपैट्रिक। ठीक है, सी इज राइट। उसके बाद से नेक्स्ट है, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। किस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं? प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में या पूछताछ विधि में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें अध्यापक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं और छात्र हमेशा निष्क्रिय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट। ओके, तो ये रहे आपके जो है आज के 40 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो बहुत जल्द आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। सो बस प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।